अच्छा, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये सिर्फ कोई मशीन या खला में तैरता हुआ ढांचा नहीं है। नहीं, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये इंसानियत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कामयाबियों में से एक है। जरा सोचें, एक ऐसा घर जो खला जैसे खतरनाक माहौल में बनाया गया हो। तो आइए इस नामुमकिन घर की कहानी को एक एक करके समझते हैं। उसे कहा जाता है इंसान के जाने हुए सबसे गैर मेहमान नवाज माहौल में बनाया गया हतमी घर। और ये बात बिल्कुल सही है। खला एक ऐसी जगह है जहां ना तो हवा है, ना पानी और ना ही किसी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़। यहाँ जिंदा रहना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आप कुछ ना होने के समुंदर में जिंदगी की कश्ती आखिर बनाते कैसे हैं? मतलब जमीन से 250 मील ऊपर खला के बीचों बीच जिंदगी का एक छोटा सा बुलबुला बनाने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है? चलिए सबसे पहले इस घर की नामुमकिनात को ही समझते हैं। आखिर इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए और खला में उसके बिल्कुल उलट क्या मिलता है? जरा इस स्लाइड पर एक नज़र डालें। देखें, एक तरफ है हमारी यानी इंसानी जिंदगी की बुनियादी ज़रूरतें, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, एक मुस्तहकम दर्जा हरारत और तहफ़्फ़ुज़। और दूसरी तरफ है खला, जो हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम, शदीद गर्मी और सर्दी और ख़तरनाक तापकारी और मलबे के सिवा कुछ नहीं देता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दरअसल इसी मसले को हल करने के लिए बनाया गया था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा मसला तो यही था, 460 टन वजनी इस बहुत बड़े स्ट्रक्चर को जमीन पर नहीं बल्कि खला के मदार में कैसे बनाया जाए। 460 टन, यूं समझें कि तकरीबन 300 कारों का वजन। जाहिर सी बात है, इतनी भारी चीज को एक ही टुकड़े में खला में भेजना तो बिल्कुल नामुमकिन था। तो इसका हल क्या निकाला गया? इसे खला में ही जोड़ा जाए, एक एक टुकड़ा करके, बिल्कुल जैसे हम लेगो के ब्लॉक्स जोड़ते हैं। ये एक मॉड्यूलर तामीराती हिकमत अमली थी। और इसकी तामीर का आगाज हुआ नवंबर 1998 में, जब रूस ने अपना पहला मॉड्यूल जारिया भेजा। कमाल की बात यह है कि सिर्फ 1 महीने बाद अमेरिका ने यूनिटी मॉड्यूल लॉन्च किया और उसे जारिया से जोड़ दिया। याद रहे, यह खलाई दौड़ के खात्मे के फौरन बाद का वक्त था। यह अमेरिका और रूस के दरमियान एक बेमिसाल बैनुल कौमी ताउन था। फिर 2000 में पहला अमला पहुंचा और 2011 तक 40 से ज्यादा मिशंस ने दुनिया भर से नए मॉड्यूल्स पहुंचाकर उन्हें एक दूसरे से जोड़ा। लेकिन इन हिस्सों को जोड़ने में एक बुनियादी इंजीनियरिंग का मसला सामने आया। रूसी मॉड्यूल का दरवाजा गोल था और अमेरिकी मॉड्यूल का चौकोर। अब ये एक दूसरे से कैसे जुड़ते? इसका हल था प्रेशराइज्ड मीटिंग अडेप्टर यानी पीएमए। ये खास किस्म का अडेप्टर ब्लॉक था जिसने इन दो अलग अलग शक्लों को जोड़कर स्टेशन की बुनियाद रखी। अच्छा, अब बात करते हैं स्टेशन के दिल की, यानी वो हैरत अंगेज निज़ाम जो ज़मीन जैसे लाइफ सपोर्ट की नकल करते हैं और खलाबाजों को वहां जिंदा रखते हैं। तो पहला और सबसे अहम चैलेंज, सांस लेने के काबिल हवा की मुसलसल फराहमी। एक आम इंसान रोजाना तकरीबन 4000 गैलन हवा इस्तेमाल करता है। सवाल ये है कि खिला में ये हवा आखिर आती कहाँ से है? देखें, स्टेशन अपनी ऑक्सीजन खुद बनाता है, और वो भी पानी से। बिजली का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। इस अमल को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। लेकिन जीरो ग्रेविटी में एक मसला है, गैस के बुलबुले पानी से ऊपर नहीं आते। इस मसले का हल एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये मशीन मिक्सचर को इतनी तेजी से घुमाती है कि भारी पानी बाहर की तरफ चला जाता है और हल्की ऑक्सीजन गैस मरकज में इकट्ठी हो जाती है, जिसे फिर जमा कर लिया जाता है। ना कमाल की इंजीनियरिंग? अब आते हैं अगले चैलेंज पर। ताज़ा पानी कहाँ से लाया जाए, खास तौर पर जब 1 पाउंड पानी को मदार में भेजने पर $10,000 का खर्च आता हो। जाहिर है, इतनी महंगी सप्लाई पर इन्हिसार नहीं किया जा सकता था। तो इसका हल निकाला गया एक इनकलाबी क्लोज्ड लूप वाटर सिस्टम की शक्ल में। इसके बारे में एक मशहूर कहावत है कि पानी की रिसाइकलिंग का निज़ाम कॉफ़ी से कॉफ़ी तक का सफ़र है। और ये कहावत बिल्कुल ठीक है। यह सिस्टम नमी के हर एक कतरे को जमा करता है, सांस से निकलने वाली भाप, पसीना और यहाँ तक कि पेशाब को भी। इस जमाशुदा माए को फिर केमिकल से साफ किया जाता है ताकि बैक्टीरिया खत्म हो जाए। फिर इसे डिस्टिल किया जाता है ताकि खालिस पानी बुखारात बनकर अलग हो जाए। और आखिर में फिल्टरिंग के बाद जो पानी मिलता है वो ज़मीन पर मौजूद बोतलों वाले पानी से भी ज़्यादा साफ होता है। खलाई स्टेशन को दर्जा हरारत की शदीद तब्दीलियों का भी सामना करना पड़ता है। जब सूरज की रोशनी बराह रास्त पड़ती है तो झुलसा देने वाली गर्मी, और जब ये ज़मीन के साए में होता है तो हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। उसका हल भी 2 हिस्सों में है। बिजली के लिए बहुत बड़े सोलर पैनल्स हैं जो इतनी बिजली पैदा करते हैं कि 40 घर रोशन हो जाएं।
اور اسٹیشن کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے پائپوں کا ایک نظام ہے جس میں انتہائی زہریلا امونیا گردش کرتا رہتا ہے۔ یہ امونیا اضافی گرمی کو جذب کر کے خلا میں خارج کر دیتا ہے۔ امونیا اس لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ منفی 160 ڈگری فارنہائٹ تک بھی نہیں جمتا۔ اچھا، اندرونی لائف سپورٹ تو ہو گیا، اب ذرا ان بیرونی خطرات پر بات کرتے ہیں جن کا اسٹیشن کو ہر لمحہ سامنا رہتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ کائناتی شوٹنگ گیلری سے گزر رہا ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن 17,500 میل فی گھنٹے کی ناقابل یقین رفتار سے سفر کرتا ہے۔ اس رفتار پر کسی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے ٹکرانا بھی ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ اصل خطرہ ہے مائکرو میٹیورائڈز اور خلائی ملبے کی مسلسل بمباری۔ اندازہ لگائیں کہ پینٹ کا ایک چھوٹا سا ذرہ بھی اگر اس رفتار سے ٹکرائے تو اس کا اثر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی موٹر سائیکل کا۔ تو اسٹیشن کی حفاظت کے لیے ایک طرح کی بلٹ پروف جیکٹ بنائی گئی ہے جسے ویپل شیلڈ کہتے ہیں۔ اس کی بیرونی پتلی ایلومینیم کی دیوار آنے والی چیز کو ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد کیولار اور سیریمک فائبر کی کئی تہیں اس کی توانائی کو منتشر کرتی ہیں، اور آخر تک آتے آتے ان ٹکڑوں میں اتنی طاقت ہی نہیں بچتی کہ وہ اسٹیشن کی اندرونی دیوار کو کوئی نقصان پہنچا سکیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا ملبہ ہو جسے ٹریک کیا جا سکتا ہو تو پھر ایک ہی آپشن بچتا ہے، پورے 460 ٹن کے اسٹیشن کو ہی اس کے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ مشن کنٹرول ہر وقت ٹکراؤ کے خطرات کا حساب لگاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر تھرسٹرز فائر کر کے اسٹیشن کے مدار کو تھوڑا سا بدل دیتا ہے۔ آخر میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ خلائی اسٹیشن کا مقصد صرف خلا میں گھر بنانا نہیں ہے، بلکہ یہ خلا میں انسانیت کے مستقبل کے لیے ایک بہت اہم لیبارٹری ہے، ستاروں تک پہنچنے کی ایک سیڑھی۔ یوں سمجھیں کہ خلائی اسٹیشن ایک ایسا اسکول ہے جہاں ہم اپنا گھر یعنی زمین چھوڑنا سیکھ رہے ہیں۔ یہاں ہم انسانی جسم پر طویل خلائی پرواز کے اثرات کا مطالعہ کرتے ہیں، مریخ جیسے مشنوں کے لیے لائف سپورٹ اور ری سائیکلنگ کی ٹیکنالوجیز کو مزید بہتر بناتے ہیں، اور مستقبل کے گھروں کے لیے نئے ڈیزائن جیسے کہ پھلایا جانے والا بیم ماڈیول کی جانچ بھی کرتے ہیں۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن نے یہ تو ثابت کر دیا کہ ہم انسان خلا میں رہ سکتے ہیں۔ اس نے ہمیں وہ علم اور ٹیکنالوجی دی ہے جس کی بنیاد پر ہم دوسرے سیاروں پر جانے کے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب آخری اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، ہمارا اگلا گھر کہاں ہوگا؟